जैसा कि आपने कहा कि पहला स्टेप वाकई बहुत मुश्किल होता है। ये कहानी कोई आज की बात की नहीं है, ये उस टाइम की बात है जब 2018 में हम अपना हल्फ लेके असेंबली में आए। तो हमें सबसे ज्यादा जो चीज बॉदर करी थी वो ये थी कि हमारे साथ छोटे बच्चे थे। जैसे आपने बसीरत खान बीबी की बात की, मैं थी, हमारे साथ इस तरह और भी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस थी जिनके उस टाइम पे न्यू बॉर्न बेबीज थे। जी बिल्कुल। और हमें घर पे छोड़ के आना पड़ता था। और आपको पता है कि अक्सर हमारा सेशन, ये मीटिंग्स काफी प्रोलॉन्ग हो जाती है, वो शाम देर तक हम असेंबली में ही होते हैं। तो उस सूरत हाल में हमें फील हुई कि यहाँ पे कोई ऐसी जगह नहीं है डे केयर की तरह, या जहाँ पे हम अपने बच्चे छोड़ सके और हमारी नज़रों के सामने ही हो और हम अपना काम जो है वो बेहतर तरीके से कर सकें। उसी को आइडिया को हमने लिया और एक रेजोल्यूशन 2019 में हमने असेंबली में पेश की, जो कि जॉइंट रेजोल्यूशन थी। मूवर डॉक्टर सुमैरा शम्स थी और बाकी फीमेल पार्लियामेंटेरियंस ने उस पर साइन किया और ये यूनानिमसली पास भी हुई असेंबली से कि डे केयर सेंटर्स बनाए जाएंगे तमाम इदारों में। और अब बकौल आपके कि जो कि वुमेन पॉलिसी का एक पार्ट भी है। तो उसी की वजह फिर उसके बाद कोविड आ गया और वो चीज़ें थोड़ी इल्तवा में पड़ गई और अब कल जो है वो फाइनली एक डे केयर सेंटर हम बनाने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन उसके लिए हमें अपना दफ्तर वक्फ करना पड़ा है, कॉकस का जो ऑफिस था। जी जी। अच्छा, आपने जो जिक्र किया कि अपना दफ्तर भी दे दिया, पहला स्टेप ले लिया, लेकिन आप जो यहाँ पर असेंबली में 27 खवातीन मौजूद हैं, आप 27 खवातीन को खैबर पख्तूनख्वा की जो इस वक्त 49% खवातीन हैं वो देख रही हैं कि अब ये आगे क्या स्टेप लेंगी। जितनी भी खवातीन इस वक्त सेक्रेटरीट में काम कर रही हैं, मुख्तलिफ डायरेक्टरेट्स में काम कर रही हैं, अटैच डिपार्टमेंट्स में काम कर रही हैं, क्या ये डे केयर सेंटर अब उनके लिए भी आगे अगले स्टेप के अंदर होगा या एक हमने बना लिया और ये काफी है? नहीं, देखिए, ये जो हम केपी असेंबली में बना है, इट्स लाइक अ मॉडल जी। और हमारा ये है कि हम दुनिया को बता सकें कि हमने यहाँ पे स्टेप लिया और ये पहला कदम था और इसके बाद हम आगे स्टेप लेंगे। वुमेन पॉलिसी का ये पार्ट जरूर था, लेकिन मैं इसको भी एडमिट करूंगी कि ये वाला जो फैक्टर है डे केयर्स का, ये शायद हुकूमत की नजर से थोड़ा पीछे रह गया है, इस पे उस तरह नजर हुई नहीं। लेकिन कल स्पीकर साहब ने भी इस चीज को एक्नॉलेज भी किया कि मतलब ये वो चीज थी कि शायद हमें ये बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। मतलब असेंबली में भी शायद पिछले टेन्योर्स में भी किसी को ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, ये इतनी जरूरी चीज थी। अब हमने कॉकस के अंडर जो कमेटीज बनाई हुई है, वर्किंग कमेटीज, सब ग्रुप्स हैं हमारे, उसमें एक कमेटी ऐसी भी है कि जो फीमेल रेस्टरूम्स ऑफिसेज में और डे केयर्स को इंश्योर करेगी कि हर ऑफिस में जहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है ये क्या, तो वहाँ पे ये होने चाहिए, इट्स अ मस्ट। और दूसरा ये है कि अभी कल उस प्रोग्राम में ये ऐलान भी हुआ कि अब जो टर्शरी हॉस्पिटल्स हैं उनमें ये डे केयर्स बनाए जाएंगे और फिर ये चीज़ आगे रेप्लिकेट होगी। और स्पीकर साहब ने ये भी कहा कि हम तालीमी इदारों में ये कोशिश करेंगे कि अब वहाँ पे भी डे केयर्स बनाए जाएं। कि कुछ जो 10 मॉडल हॉस्पिटल्स हैं, 9 पेशावर के और एक DHQ एबटाबाद, इसके बाद नेक्स्ट 10 और फिर नेक्स्ट 10, तो 30 हॉस्पिटल इस अम्ब्रेला में कवर होंगे।